बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, अभी जब हम वीडियो कर रहे हैं उसके कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एक तो अरशद शरीफ साहब का केस 14 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, उसकी समाअत होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो रात को बड़ा धमाका किया, काजी साहब की तरफ से खबर आई कि जिन के खिलाफ रेफरेंस आए हुए हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो जजेस जिन्होंने 26 मार्च को काजी साहब का एतमाद में लिया, वो खत लिखा कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, काजी साहब हमारी दाद रसी की जाए, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उन लोगों के बारे में, उन मोअज़्ज़ज़ जजेस के बारे में काजी साहब ने कहा कि पूरी लिस्ट मुझे दें, इजलास बुलाएं, उसमें तरतीब से जजेस के जितने केसेस आए हुए हैं उनको सुना जाए। कि रातों रात काजी साहब को क्या हो गया? क्या काजी साहब ज़हनी दबाव का शिकार है? क्यों, वजह क्या नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मगुल साहब। ये जो अरशद शरीफ शहीद का जो केस लगा है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये केस कुछ 14 माह के बाद जो है ना वो आज खुद नोटिस इसकी पहले समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदराई में 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जो दूसरे लोग बैठे हुए थे उस वक्त हुआ था। अच्छा, इस समाअत को इस केस को मुकर्रर करवाने में भी बड़ा एक दिलचस्प बात है। अच्छा, वो यूं है कि मेरे जो राय हैं कि वो 2 को साफी गए चीफ जस्टिस साहब के पास। अच्छा, उन्होंने जाकर उन्हें कहा जी कि आप अरशद शरीफ शहीद का केस लगाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि वो 5 रुकनी बेंच था, अब ये 3 रुकनी बेंच है। तो ये कैसे हो सकता है कि 5 रुकनी बेंच जो पहले समाअत कर रहा था तो उसको छोड़कर आप जो है ना वो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 रुकनी बेंच है तो 3 रुकनी पर लगा देते। उन्होंने कहा जरा बनाया ना मंसूर शाह को, जस्टिस मंसूर शाह को सरबराह, क्योंकि उन्हें आजकल वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा शौक है, उन्हें पता जाएगा जनाब। अच्छा, हाँ जी। और जो मेरी इतलात है कि अगर ये ऐसा हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो बंदे जो है उन पर वो असरअंदाज हुए, तो 2 बंदे उनसे मिले जाकर, और उनके कहने पर अगर ये किया गया तो ये सरियन आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इसे इन्वॉल्वमेंट कहा जा सकता है और असरअंदाज होना कहा जा सकता है उस चीफ जस्टिस के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उन्हें कोई अप्रोच नहीं कर सकता। सही। अगर वो 2 लोग जो 2 पत्रकार उनसे जाकर मिले, अगर उनके कहने पर यह केस लगाया गया तो फिर तो इससे मतलब ये हुआ कि अप्रोच तो बड़ी आसानी से उन्हें किया जा सकता है कि भाई ठीक है, आप जो मर्जी करें। दोनों एन के नाम से शुरू होने वाले। बहरहाल ये है कि चले इस हवाले से दोस्त है हमारे, लेकिन ये है कि मैंने जो बात की है वो ये, और दूसरा ये ट्रैप तैयार किया गया। हाँ, ट्रैप तैयार किया गया। और दूसरा, शायद जिन्होंने ट्रैप ये तैयार किया उन्हें इस बात का अदराक नहीं था कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है कि किसी हाई कोर्ट में केस लगा हो तो उस वक्त तक उस केस को सुना नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, ता वक्त के हाई कोर्ट जब तक फैसला सादर न करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि अरशद शरीफ शहीद का केस लगा हुआ है। 6 अगस्त को वजारत कानून और जो आपके दाखिला के आला हुकाम है उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है, और उसके पटिशनर हैं हामिद मीर, जो मारूफ जर्नलिस्ट है। मारूफ मैंने नाम इस्तेमाल किया है, बड़ा नाम, बड़ा और मारूफ होने में फ़र्क होता है। बड़ा मैंने नहीं कहा, लेकिन अरशद साहब के दोस्त उस तरह नहीं खड़े हुए जैसे हामिद मीर साहब आके खड़े हुए। उन्होंने जुडिशल कमीशन, एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की थी, और गुज़श्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुगल साहब इंदिया भी दिया था कि हम जो है वो एक आज़ाद जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे। और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। जो ट्रैप बिछाया गया था उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, आपको पता है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में
वो इंतखाबात वाला मामला हुआ था। एक तो जो इस्लाम सॉरी इंतखाबात वाला मामला नहीं, इमरान खान की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त थी पार्टी इंट्रा पार्टी के हवाले से, वो एक मामला उनके सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो वहां पर बताया गया जी कि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी है मामला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इसको उस वक्त तक सुन नहीं सकते जब तक वहां से इस पर फैसला ना आ जाए। और वो ट्रैप बिछाने वाले शायद वो इससे लाइलम थे। और कल मेरे ख्याल में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस पर फैसला ना आ जाए। सही। एडहॉक जजेस आज हलफ भी उठा रहे हैं, सुना है कि किसी जर्नलिस्ट को यार आप आज जो 11 बजे, अच्छा वो हमेशा पहले सेरेमोनियल हॉल में उसका हल्फ होता था जी, लेकिन आज जो है वो जजेस ब्लॉक में सेकंड फ्लोर में जो कमेटी रूम है वहां पर हो रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी मीडिया के नुमाइंदों को हमें बुलाया ही नहीं गया वहां पर, वो इनवाइट नहीं किया। ऐसा क्या छुप छुपा के करना है ये? और अच्छा मैं हैरान होता हूँ ना बाज़ औक़ात, जस्टिस पैदा हो रहा है। नहीं मुगल साहब का पता है क्या होता है, हाँ। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के इक़दाम से। शायद उन्होंने कुछ बेहतर समझा हो, लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि यार वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो चीफ जस्टिस जो जस्टिस जब होते थे तो उस वक्त वो बड़े बुलंद और बांग दावे किया करते थे। आपको पता है कि आज़ादी इज़हार राय के, इंसाफ के, आइन और कानून के, जमहूरियत के, फिर वो कभी कॉन्फ्रेंसेस में जाकर पूछते होते थे कि क्या मीडिया आज़ाद है, हाथ खड़ा करे लोग। अब वो खुद मीडिया से भाग रहे हैं। वो पता नहीं, अब कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कि काजी साहब जो है वो दूर दबा कर भाग रहे हैं। मैं नहीं ये कहता कि वो दूर दबा कर भाग रहे हैं मीडिया से, मीडिया का सामना नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कहता। कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। वो भागते कैसे हैं? वो तो खड़े हैं। देखिए उन्होंने एक राय बनाई है, आप उनकी राय से इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें। इख्तलाफ तो कर दिया उनकी राय का आप देखिए, 3 माह की 3 हफ्ते की छुट्टी पर एक बंदा जरूरी नहीं है जी। आप सुन ले, आप उनकी राय का एहतराम जरूर करें, इख्तलाफ या इख्तलाफ की वजह सुन लेना सर, इख्तलाफ की वजह सुन ले। 3 हफ्ते हो गए, काज लिस्ट आती है, काजी साहब का नाम उसमें नहीं होता, खबर आती है काजी साहब छुट्टी पर है, और 3 हफ्ते हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो काजी साहब की तरफ से आती है। जुज़वी इख्तिलाफी नोट देख लें, ये चीज देख लें, कौंसिल के इजलास वाली, क्या ये मैं तो नहीं दे रहा ना? वो काम नहीं कर रहे, वो काम डाल रहे हैं सर चैम्बर में बैठ कर। हाँ। अच्छा ये चिल्ला काटा जा रहा है और जिसे कहते हैं ना गंगोर किस्म की तपस्या की जा रही है। ये तपस्या करके तो हासिल क्या होता है? अच्छा कुछ तपस्या जो करते हैं नेक नीति से तो शायद उन्हें कुछ हासिल हो। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूँ मुगल साहब के, जो भी काम किया जाए ना, अब अच्छा अब ये बात यह है कि किसी की नीयत को, आपकी नीयत को या मेरी नीयत को परखने का पैमाना क्या है? अमल मेरा देख के, अमल उसका जो एक्ट होता है उसको देखकर परखता है ना इंसान जी। अब ये जरूरी नहीं कि कुछ किसी के दिल में झांक कर कोई देखता है बंदा, वो बात नहीं है। उसके अमल से उसके नीयत को परखा जाता है। अब काजी साहब, मैं नहीं कहता शायद उनके इसके पीछे बदनीति होगी। अगर वो बदनीति से कुछ कर रहे हैं तो इससे पहले जो कुछ कमाया उन्होंने वही कमाएंगे मजीद, और क्या करेंगे। 13 जनवरी को उन्होंने क्या कमाया 13 जनवरी बल्ला कमाया उन्होंने। और बल्ला क्या कमाया जी? मैं उनकी लेगेसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बल्ला ही लेगेसी में छोड़ा है ना जी, कि एक पार्टी से पूरा अपने इलेक्शन। मेरे भाई मुगल साहब, उन्होंने बल्ला कमाया, बल्ले पार्टी से बल्ला छीन लिया उन्होंने। हाँ, तो अपने पास साथ लेकर क्या जा रहे हैं मुझे ये बताएं ना। बल्ला, अच्छा बल्ला लेकर जा रहे हैं, क्या कौम उन्हें कब्र तक कौम उनका पीछा करेगी बल्ले के नाम से? जी यही है ना, जहां से भी गुजरेंगे आगे बल्ला चौकी आएगा। जिस तरह काजी मुनीर को मौलवी तमीजुद्दीन कैसे याद किया जाता है, तारीख भी माफ नहीं करते। वो रिटायर हुआ जब तो सारी जिंदगी जो है ना वो वजाते देता रहा, कुतुब लिखता रहा, किताबें लिखता रहा। वैसे काजी मुनीर की औलाद है कहीं? वो तो हम अक्सर वो वीडियोस में जिक्र करते हैं, जहाँ भी होंगे कभी किसी ने जिक्र ही नहीं सुना। नहीं बताते भी नहीं होंगे, बताया तो नहीं होगा ना कि हम काजी मुनीर की औलाद है, या जनरल यहिया की औलाद में से किसी ने बताया? पता ही नहीं किसी, नहीं किसी ने नहीं बताया। अब मुशर्रफ की वो भी गुजर। अब देखिए जो अमरीयत पर फैसले होते हैं ना, जो बदनीति पर फैसले होते हैं ना, अब मुझे नहीं पता नसीम हसन शाह की औलाद होगी जरूर, लेकिन मौलवी मुश्ताक की भी औलाद जरूर होगी, लेकिन किसी को पता नहीं है तो मीर जाफर और मीर सादक की भी होगी, किसी को कौन सा पता, ना कोई बताते होंगे। वो हमारे शर्म की सारी जिंदगी फिर कौन खुदों में जिंदगी गुजारेंगे ना। वो नहीं, काजी साहब किताबें बहुत पढ़ते हैं, उन्हें इस बात का एहसास है। आर्टिकल भी लिखते हैं, जो डान में भी लिखते हैं और सारी किताबों में लिखते हैं।
वो इस थे। बात का एहसास है। हाँ। लेकिन शायद वो एक बड़ा मशहूर जुमला किबला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अगर आप कुतुब पढ़े नाज़रीन तो उनकी कुतुब का मुताला करने से पहले, अच्छा आपको समझ नहीं आएगी कि उन्होंने लिखा क्या है। मैं सही कह रहा हूँ ना। अच्छा उनकी कुतुब का मुताला करने से पहले आप दुरूद पाक पढ़े बावुज़ू होकर, उनकी नीयत को साले स्वाब करें, उसके बाद आप कुतुब पढ़ेंगे तो लग पता जाएगा आपको उन्होंने लिखा क्या है। बिल्कुल उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है। शोर इस वजह है क्योंकि आज हम पिंडी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिंडी वाले जो है ना, पिंडी वॉइस, उन्होंने एक मोटरसाइकिल जुमला लिखा हुआ है। उनकी किताब है एक कतरा कतरा कुल्जम हाँ कुल्जम, जी, उसमें उन्होंने जुमला लिखा हुआ है कि खुदा जब किसी से नाराज होता है, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो वो ये नहीं कि आसमान से उतरकर उसके सर में लठ मारता है, लठ से मुराद वो डंडा मारता है, ऐसा नहीं, उसकी वो मत मार देता है। मत मारने के बाद उससे काम ऐसे करवाता है कि वो फिर उस लाइन पर चला जाता है, फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। और ऐसे लोग तारीख का, मैं क्या कह सकता हूँ कि काजी मुनीर साहब तारीख के सियासफात नहीं सियासफात, तो वहाँ का तारीख में कोड़े दान भी होते हैं ना, वहाँ शायद पड़े हुए हैं कहीं उनके फैसले। काजी साहब आज जो रात को आज उन्होंने फैसला किया, एक और जो उन्होंने, अब देखें उसमें क्या है, रेफरेंस तो उनके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी आया, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं नहीं वो दूसरों पर मुनसब बनेंगे, दूसरों पर नहीं, उनका अपना नाम भी है उसमें। हाँ वही मैंने कहा। अब लेकिन ये मुनसब दूसरों पर हुआ बनेंगे। ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, जी, उसकी आखिरी समाअत हुई थी जब, तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला कि उसकी समाअत अब होनी है नहीं होनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। वो जस्टिस मुसर्रत अली उनके साथ थी उस बेंच में, तो वो फिर वो जब साहिब फराश हुई उसके बाद वो बेंच में बैठी भी, लेकिन वो बेंच तहलील हुआ, तहलील होने के बाद आज तक उन जजेस 6 जजेस का मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस का ख़त जो लिखा गया था उसके वाले से कोई पता नहीं चला कि वो रद्दी की टोकरी की ज़िन्नत हो गया, वो कहीं पड़ा हुआ है, काजी साहब ने उस पर फैसला दिया नहीं दिया। इवन जब समाअत हो रही थी तो जस्टिस मंसूर शाह का ये कहना था कि ये क्या चीज़ है, अब हमें कमरों में महदूद कर दिया जाता है कि यहाँ आप कमरे में बैठकर फ़ोन ना करें, आप इस जगह फ़ोन ना करें। हमें बताया जाता है कि आपके बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी बेटियां फलां स्कूल। ये क्या है, ये क्या रियासत है जिसमें हम रह रहे हैं। तो काजी साहब को उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का साथ देना चाहिए था ना। वो कमेटी जब बैठी थी, जजेस का वो इजलास हुआ था, तो वहां पर ये कहा गया कि ये तो हीरो जज है। तो काजी साहब ने कहा नहीं हीरो जज, तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले। वो हीरो जज जस्टिस अतनुल्लाह ने कहा था, जिन्होंने न्यूयॉर्क बार में कहा था कि मैंने मिन्नतें की थी, मैं लाया था इन इनको। 6 जजेस में से 5 जजेस मेरे लाए हुए हैं। तो फिर काजी साहब ने वहां भी खुन्नस दिखाई थी, और फिर उसी जुज़वी इख्तिलाफी नोट और नाम लिख के इख्तिलाफी नोट, और फिर उस खुन्नस को लेकर आप चल रहे हैं। अच्छा खुन्नस ही है यार, उसको क्या कहते हैं उर्दू बड़ा में? सवाल तो आपने ही पिछली वीडियो में उठाया था कि काजी साहब कटहरे में आएंगे या मैं यही बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए गद्दी पर रहेंगे। इस पर जो मुगल साहब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अमामुल काजियान हाँ जनाब जस्टिस अमर फारूक अमर अल्फ अल्फ मद्दा आ मीम रे ये आपको समझाने की जरूरत थी। अमर फारूक के खिलाफ भी, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, क्या नाम है उनका, ये क्या बता, सिकंदर सुल्तान हाँ। राजा। मैं हर वीडियो में आपको याद कराता हूँ, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मुझे आपने नाम बुला देना। अल मारूफ मुंशी, मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है यार, आप ये बात ना करें। मुंशी से आपको एलर्जी क्यों होती है? आप क्यों एलर्जी करते हैं मुंशी के नाम से? मैं तो नहीं करता, तो फिर क्यों चीड़ होती है मुंशी के नाम? आप उनका मुंशी नाम बुलाएं। प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है यार। तो क्या है, मैंने कहा उन्हें सिकंदर सुल्तान राजा, मैंने नाम लिया ना उनका, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है। उसके बाद जो मेम्बरान है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है। उसके बाद जस्टिस तारक जंगीरी के खिलाफ भी रेफरेंस है। उसके बाद अजूरे वाला खुद काजी उल कज़ा काजी फाइसा के खिलाफ भी रेफरेंस है। अच्छा आखिरी रेफरेंस ये जब शिकायत के हवाले से हुआ था तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को फारिग किया गया था। उसके बाद से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। अच्छा अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर कौन है? हाँ सबसे बड़ी चीज ये है, और काजी साहब के पास वहां भी अक्सरियत है कि नहीं? इसके मेंबर चेयरमैन है जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। अब वो ऊंची गद्दी पर बैठेंगे या खुद को कटारे में खड़ा करेंगे? असूल पसंदी तो यही थी ना कि वो खुद को कटारे में खड़ा करे,
और ऊंचे गद्दे छोड़े कि मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, भाई मैं इसमें नहीं बैठ सकता। अब दूसरे तो जो मेंबर हैं जस्टिस मंसूर शाह है, जस्टिस मनीब अख्तर, 3 ये हो गए। चौथे मेंबर है जनाब अमामुल काजियान अमर फारूक साहब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है, 4 हो गए। और 5वें मेंबर है जनाब जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये 5 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान है ये है। अब देखें अमर फारूक साहब उतर जाते हैं, मेरे खिलाफ असूली तो यही होता है ना, मेरे खिलाफ रेफरेंस है जी, मैं नहीं बैठता इसमें। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भी उतर जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं बैठता, मेरे खिलाफ रेफरेंस है। अच्छा वो उतरेंगे नहीं, मैं बात असूल ही करता हूँ, जिस तरह वो असूल पसंद है, मैं वो बात करता हूँ। ये 2 उतर के पीछे रह गए 3, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस हाशिम काकड़। तो अक्सरियत फिर क्या हुई? अक्सरियत 2 और 1 हुई ना। नहीं, हाशिम काकड़ साहब का आपको खत याद रखना चाहिए, जो राय उन्होंने खत पर दी थी। हाशिम काकड़ साहब, उनका भी माइंड तो पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, नाज़रीन आपको बता दूं कि वो इनके ज़ेरे सया नहीं है, इनके तफैली नहीं है चीफ जस्टिस काजी फाइसा के, वो आजाद मंश जज है। इनके तफैली जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है। भाई ये दस्तखती ग्रुप है इनका ना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और ये दस्तखती ग्रुप, दस्तखती बेंच, दस्तखती बेंच इनका है। वो आजाद मंश जज हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो फिर वो 3-0, लेकिन फिर भी अक्सरियत मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, अगर किसी के खिलाफ, अब देखिए बड़े सीरियस किस्म के इल्जाम, हाई कोर्ट थोड़ी फारिग कर सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ ना, उसमें तो वो सीधा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर इल्जाम लगते हैं ना। बुलाएं उस पिंडी वाले कमिश्नर को, लियाकत चट्टा को बुलाएं, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कटारे में खड़ा करें और ये कहें कि जनाब इसने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, ये आकर इसका सबूत दे, अगर नहीं है तो तरदीद करे, अदरवाइज सजा के लिए तैयार हो। अदरवाइज मैं उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक मैं खुद को क्लैरिफाई ना कर लूँ इस मामले से। और ये देखना है और उस पर वो कल। अच्छा एक और बात जाते जाते कि ये खबर इसकी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मुमकिन है कि अगले 2-3 दिन में सब आइन बढ़ाया जाएगा इनको। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के काम जो है ना, इन्हें चैम्बर में आइन मंसूर शाह पढ़ाएंगे, तो लग पता जाएगा, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल करामत मुगल और बिशार राजा को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।